दोस्तों नमस्कार। मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल बिजनेस मोटिवेशनल स्किल्स पर। दोस्तों आज मैं बात करूंगा परचेज क्या होता है, परचेज डिपार्टमेंट के क्या क्या कार्य होते हैं और परचेज डिपार्टमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। इन सारी चीज़ों में मैं आज डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। चलो हम जानते हैं परचेज क्या है। दोस्तों चीज़ों को खरीदना, चीज़ों को प्रिक्योरमेंट करना और उसे स्टोर को प्रोवाइड करना, ये परचेज कहलाता है। परचेज दोस्तों, परचेज केवल चीज़ों को खरीदना और प्रिक्योरमेंट करने तक ही सीमित नहीं होता है। परचेज डिपार्टमेंट का काम सर्विस देना भी होता है। कहने का मतलब है, अगर कंपनी के अंदर में कोई मशीन इंस्टॉलेशन के लिए आई हुई है, उसको इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए इंजीनियर प्रोवाइड करना या उसके लिए मैन पावर प्रोवाइड करना या उसके लिए लेबर स्किल्स, ये जो भी सर्विस से रिलेटेड जो भी है, ये भी परचेज डिपार्टमेंट का कार्य है। तो दोस्तों परचेज से ये मतलब नहीं है कि वो केवल परचेज तक ही सीमित रहेगा। कंपनी के अंदर में इन चीज़ों को भी प्रिक्योरमेंट करना परचेज के अंदर में आता है। अब देखिए दोस्तों, परचेज डिपार्टमेंट 3 फंक्शन पर कार्य करता है। नंबर 1 लोएस्ट प्राइस, नंबर 2 बेस्ट क्वालिटी और नंबर 3 ऑन टाइम डिलीवरी। दोस्तों आपको मटेरियल बेस्ट क्वालिटी का भी मिल रहा है और कम प्राइस का भी मिल रहा है, लेकिन टाइमली आपको मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है आपको कि आप बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल ले रहे हैं और कम प्राइस का मटेरियल ले रहे हैं। कंपनी के अंदर में सबसे टाइमिंग मटेरियल माना रखता है। हो सकता है आपके पास ये ऑर्डर हो और आपको 10 दिन के बाद वो मटेरियल डिस्पैच करना है और या 15 दिन के बाद डिस्पैच करना है। आपने मटेरियल सप्लायर को मटेरियल के लिए बोला, वो बोलता नहीं जी, मैंने आपका मटेरियल सप्लाई करने में 2 या 3 महीने का समय मुझे चाहिए होता है, या 15 दिन या 10 दिन लग जाएंगे। तो इस कंडीशन में आपका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा और प्रोडक्शन नहीं हो, मटेरियल नहीं मिल पाएगा, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा और आपका डिस्पैच रुक जाएगा। तो कहने का मतलब है, इन तीनों को एकदम सिमिलरिटी से देखना होता है परचेज डिपार्टमेंट को, और तब जाके वो मटेरियल परचेज करता है। अब दोस्तों मैंने अपने एंगल से, अपने हिसाब से कुछ फंक्शन से मैंने नोट किए हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 1 स्टेप है हाई क्वालिटी मटेरियल। आपको अच्छी क्वालिटी की, अच्छी गुणवत्ता का मटेरियल प्रोवाइड करना है। जाहिर सी बात है दोस्तों, मार्केट में कई तरह के मटेरियल आज के तारीख में मार्केट में कई तरह का मटेरियल आ रहा है। आपको एकदम फर्स्ट क्वालिटी का मटेरियल मिल जाएगा और सेकंड क्वालिटी का और थर्ड क्वालिटी, इसके बाद और जो भी है। तो आपको पहले तो आपका काम है कि सबसे हाई क्वालिटी का मटेरियल आपको प्रोवाइड करना है। सेकंड स्टेप है दोस्तों टाइमली, वो मैं आपको बता चुका हूँ। सेकंड फंक्शन है फुल क्वांटिटी मटेरियल। फुल क्वांटिटी मटेरियल का मतलब है, दूसरा फंक्शन है दोस्तों, दूसरा स्टेप है दोस्तों फुल क्वांटिटी मटेरियल। कहने का मतलब यह है, आपको जितना मटेरियल की आवश्यकता है उतना ही मटेरियल आप परचेज करें। कहने का मतलब यह है, अगर कोई प्रोडक्ट अगर पीस में आ रहा है, आपको 10,000 की रिक्वायरमेंट है, तो आप 10,000 मंगाइएगा। अगर आपने वो मटेरियल 15,000 मंगा लिया या 20,000 मंगा लिया, तो आपका क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री आपकी खड़ी हो जाएगी और कंपनी के ऊपर एक पेमेंट जो है बर्डन आ जाएगा। तो ऐसा भी नहीं करना है, आपको उतना ही मटेरियल मंगाना है जितना आपकी खपत हो। तीसरा पॉइंट दोस्तों राइट प्राइस। आपको सही, क्योंकि आप कंपनी का पैसा किस में बचा सकते हैं, परचेजिंग में। तो आपको राइट परचेजिंग करनी होती है। राइट परचेजिंग का मतलब यह है कि आपको सही परचेजिंग करनी होती है। पता चला वो आइटम मार्केट में मान लेते हैं कि 500 रुपीज़ को मटेरियल मिल रहा है और आपने वो मटेरियल 600 तक
जो है परचेज कर दिया, यानी आपने कंपनी के ऊपर में इतना एक्स्ट्रा परचेजिंग कर दी, तो कंपनी क्या हो जाएगी, घाटे में चली जाएगी। तो ये चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी कि आपको राइट प्राइस जो है मटेरियल परचेजिंग करनी पड़ेगी। चौथा पॉइंट दोस्तों, चौथा पॉइंट है दोस्तों डिटरमाइंड परचेजिंग। डिटरमाइंड परचेजिंग बोलो या डिटरमाइंड बजट बोलो, ये क्या होता है? डिटरमाइंड बजट हम इसको बोलेंगे। चौथा पॉइंट दोस्तों यह है डिटरमाइंड। दोस्तों चौथा पॉइंट है डिटरमाइंड बजट। डिटरमाइंड बजट से मतलब है कि कंपनी ने परचेजिंग के लिए कुछ पैसे, कुछ बजट फिक्स कर रखा है। मान लेते हैं पूरा साल भर में परचेज डिपार्टमेंट से रिलेटेड 10 करोड़ का बजट या कुछ ऐसा अमाउंट कंपनी ने फिक्स कर रखा है कि इतना हमारा जो है पूरी साल भर की परचेजिंग होनी है। अब मान लेते हैं 10 करोड़ की परचेजिंग होनी है और आपने इतनी महंगी परचेजिंग कर ली पूरी साल भर में, वही 10 करोड़ वाला बजट 10 करोड़ से ऊपर चला गया है, तो इससे क्या होगा, कंपनी के ऊपर लोड पड़ जाएगा और कंपनी घाटे में चली जाएगी। ये भी एक परचेज डिपार्टमेंट का काम है। अब आते हैं पांचवें पॉइंट पे। पांचवें पॉइंट में दोस्तों न्यू सप्लायर का सिलेक्शन। न्यू सप्लायर का सिलेक्शन भी करना परचेज डिपार्टमेंट के हाथ में होता है। ये भी इसी के अंदर आता है कि नया एक आइटम के अगर कोई न्यू सप्लायर का सिलेक्शन करना और उसका ऑडिट करना, ये भी परचेज डिपार्टमेंट के हाथ में होता है। कहने का मतलब है, अगर आप किसी सप्लायर को चयनित कर रहे हो तो आप उसके यहाँ जाइए, उसका ऑडिट करिए, वो आपको मेटल दे पाएगा नहीं दे पाएगा, कितनी मैन पावर है, कितनी उसकी कैपेसिटी है। जिस कैपेसिटी के हिसाब से वो आपको मेटल देने को बोला, उसके हिसाब से मेटल दे पाएगा नहीं दे पाएगा, ये चीज़ भी परचेज डिपार्टमेंट के हाथ में है। ये उसके अंदर ही आता है। इसलिए सही समय पर सही सप्लायर का चयन करना भी परचेज डिपार्टमेंट के हाथ में है। अब आते हैं दोस्तों छठे पॉइंट पे। छठा पॉइंट पीओ इशू करना। पीओ इशू टू सप्लायर। पीओ से मतलब है परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर भी परचेज डिपार्टमेंट का कार्य है, उसको सप्लाई करना, उसको इशू करना। तो नेक्स्ट पॉइंट, सातवें पॉइंट पे आ जाते हैं दोस्तों, कोऑर्डिनेट विथ अदर डिपार्ट। कहने का मतलब है परचेज डिपार्टमेंट को, जैसे कंपनी के अंदर में स्टोर है, प्रोडक्शन है, क्वालिटी है, मेंटेनेंस है, सबको मेटल की आवश्यकता होती है। किसी को रॉ मेटल की आवश्यकता होती है, किसी को अदर टाइप के टूल्स की जरूरत, लेकिन ज़रूरत सबको रहती है। तो उनसे भी कोऑर्डिनेट करने का काम परचेज डिपार्टमेंट का है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट में। ये पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है परचेज डिपार्टमेंट के लिए। यह है मेंटेन प्रॉपर, मेंटेन MIS। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है मेंटेन MIS एंड रिपोर्टिंग। MIS की रिपोर्ट प्रॉपर तैयार करनी होती है परचेज डिपार्टमेंट को। तो दोस्तों ये थे परचेज डिपार्टमेंट के कुछ फंक्शन। और दोस्तों लास्ट में यही कहूँगा, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना। बाय बाय।